सभी को जय मसीह। की। आइए हम आज के डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आए हैं पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हर एक उत्तम आशीष और वरदानों के लिए जो प्रभु जी आप हमें देते हैं पिता। आपकी तमाम सुरक्षाओं के लिए, आपके अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला, जिंदगी की दुनिया में जिंदा रखा ताकि खुदावंद अपने जीवन से आपके नाम की महिमा कर सके। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते पिता, और धन्यवाद देते पिता अपने सारे प्रिय भाई बहनों के लिए जो इस समय खुदावंद आपकी संगति में आए हैं, खुदावंद ये आने वाले हैं पिता। हर एक को प्रभु जी आप आशीष देना, हर एक के जीवन की प्रभुता आपके हाथों में हम सौंपते खुदावंद। होने दीजिए कि पिता परमेश्वर आज का वचन जो प्रभु जी आपके दास के माध्यम से हमारे बीच में बांटा जाता है खुदावंद उस वचन के अनुसार अपने आप को उस योग्य बना सके पिता, क्योंकि प्रभु जी आप रोज हम सबके साथ वचन के द्वारा बातचीत करते हैं ताकि खुदावंद हमारे जीवन प्रभु जी आपके नाम से बचाए जा सके। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद, सारी व्यवस्था को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारी बातों को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं, विशेष तौर से प्रभु जी आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंद। प्रभु जी मुख उनका हो लेकिन शब्द आपके हो प्रभु जी। प्रार्थना विनती करते खुदावंद हम सब अपने हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार के विचारों को, हर दुनियावी बातों को प्रभु जी उससे हम मुक्त होकर खुदावंद अपना ध्यान प्रभु जी आपकी ओर लगाने वाले बन सके। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के गोई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे। हालेलुया। कि प्रभु ने जो भी हमें आशीषें दी हैं उसे सच में मेरे प्रियो से गिनना बहुत ही असंभव है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। अजीत भाई जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष और बरकत दे। हालेलुया। तेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के जिंदगी में चाहे कितने भी तूफान आए, लेकिन मेरा भरोसा मेरे खुदा पर है। हालेलुया। जिंदगी के फिकर आंधियां बन के आए, जिंदगी के
बनाए जाएंगे शस्त्र, लेकिन कोई तुझ पर कामयाब ना हो सकेगा। हालेलुया, क्योंकि तेरे रचने वाले की निगाह तुझ पर बनी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। आए तुझे जो मिटाने, शत्रु के असर, आए तुझे जो मिटाने, शत्रु के असर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद दें इस समय के लिए कि पिता परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको इस बात के लिए तैयार किया है कि आज की रात्रि में हम खुदा से बातचीत कर सके। खुदा मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है, खुदा मेरे और आपके जीवन में क्या करना चाहता है, खुदा मेरे और आपके जीवन को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है, खुदा मेरे और आपके जीवन को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहता है, खुदा मुझे और आपको किस प्रकार से चाहता है कि मैं और आप खुदा के अनुग्रह के साये में, उसकी शील्ड के पीछे छुपे रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और याकूब की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और 7 पद, याकूब 4:7। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई संजय सिंह जी, प्रेज द लॉर्ड। और नवमी सिस्टर जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे। और मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे याकूब की पुस्तक, उसका 4 अध्याय 7 पद, जेम्स 4 चैप्टर वर्स 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। किसके अधीन हो जाओ? परमेश्वर के। किसी मनुष्य के अधीन होने की आवश्यकता मुझे और आपको नहीं है मेरे प्रियो। मुझे और आपको अधीन होना है तो किसके अधीन होना है? परमेश्वर के अधीन होना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसके क्या चलें? अधीन चलें। जब मैं और आप परमेश्वर के अधीन चलते हैं, परमेश्वर के नजर के नीचे चलते हैं, परमेश्वर की निगहबानी में चलते हैं, तब मेरे और आपका जीवन कैसा होता? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की विजय भैया, प्रभु आपको आशीष दे इस रात्रि में जुड़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और कह रहा है परमेश्वर के अधीन होगे तो तुम्हारा जीवन कैसा होगा? तुम्हारा जीवन पाप में नहीं होगा, तुम झूठ नहीं बोलोगे, तुम ईमानदारी से चलोगे, तुम सच्चाई के साथ चलोगे। अगर तुम्हारे सामने की कोई ऐसी चीज भी आ जाएगी, कोई तुम्हारे पास लालच की चीजें आएंगी या कोई टेम्पटेशन आपके सामने आएगी, मेरे प्रियो, खुदा कहता है जब मैं और आप उसके अधीन रहते हैं तो वो मुझे और आपको क्या करता? बचाता है। हालेलुया। और वो कहता है और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जब परमेश्वर के साये में, परमेश्वर की मर्जी में, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के अधीन में जब मैं और आप चलेंगे तो मैं और आप किसका सामना कर सकते हैं? उस शैतान का सामना कर सकते हैं। वो कह रहा है शैतान कर सकते नहीं, करो कह रहा है वो। हालेलुया। वचन कह रहा है करो शैतान का सामना और वो तुम्हारे पास से क्या होगा? शैतान
भाग जाएगा। हालेलुया। परेशानियां आएंगी जब वो देखेगा, अरे ये तो प्रभु का दास है, ये तो प्रभु के अधीन है, मैं इससे परेशान करना चाहता हूं, लेकिन मेरे प्रिय वो परेशान नहीं कर पाएगा। और याद करिए उस बात को, प्रभु यीशु मसीह के सामने भी वो टेम्पटेशन डाली, उसने क्या कहा? रोटी का जानता है कि मनुष्य जो है सबसे ज्यादा खाने के पीछे दीवाना है, खाना खाना और खाना और खाने के पीछे लगा रहता है। सुबह खाना, शाम को खाना, दोपहर को खाना, सिर्फ खाने की सोच में रहता। और शैतान समझ गया कि ये परमेश्वर के पुत्र को भी मैं कैसे डुबो सकता हूं, उसको शैतान और उसको लालच में डाल सकता हूं कि वो भूखा नहीं रह सकता। लेकिन वो खुदा ने अपने वचन के द्वारा क्या कहा मेरे प्रियो? उसने क्या कहा? उसने कहा कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन को से मनुष्य क्या रहेगा? जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय भाई, जय मसीह की। खुदा बरकत दे आपको। हालेलुया। जब मैं और आप परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं और आप परमेश्वर के अधीन चलेंगे तो मेरे चरित्र में, मेरे जीवन में, मेरे उठने बैठने में, मेरे बोलने चालने में, मेरे लोगों से व्यवहार करने में जीवन की फर्क दिखाई देने लगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए वचन कह रहा है, परमेश्वर के जब अधीन चलोगे, परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलोगे, तो आपका जीवन आनंदित होगा। और शैतान तो आपका सामना कर ही नहीं सकता। वो कहता है कि तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा मुझे और आपको अपने वचन के द्वारा क्या करता है? सचेत करता है। सचेत यानी चेताता है, चेतावनी देता है। हालेलुया। लेकिन मैं और आप दुनिया की बातों में, दुनिया की चीजों में, दुनिया के रास रंग में पड़ा हुआ। हालेलुया। वचन कह रहा है, सचेत रहो और जागते रहो। क्या मैं और आप जागृत? रात को जागने का मतलब नहीं कि आपके हाथ में मोबाइल हो, आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल हो, आप पूरी रात जागने। आज मनुष्य की जो जागने की प्रवृत्ति है वो ये है कि वो मोबाइल में जागता है या अपने टीवी में जागता है। इन चीजों में आप कितनी देर परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं? कितना वचन को आप गहराई से सोचते और पढ़ते हैं? मेरे प्रियो, कहता सचेत रहो और जागते रहो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सचेत रहना और जागृत रहना, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सी की नाई इस खोज में रहता कि किस घड़ी तुमको खा डाले। हालेलुया। जी हाँ, मेरे और आपके ये मत सोचिए कि हम जो प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं, प्रचार करने वाले, हमारे सामने टेम्पटेशन नहीं आती। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, टेम्पटेशंस आती हैं, परेशानियां आती हैं, परीक्षाएं आती हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे और आपको परीक्षाओं से बचाने के लिए खुदा अपने प्रोटेक्शन में रहता है। और वो कहता है कि जब तुम मेरे प्रोटेक्शन में रहोगे, जब तुम मेरे अधीन रहोगे, तो क्या होगा कि तुम शैतान का सामना कर पाओगे। और जब शैतान का सामना करोगे तो शैतान तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मनीषा सिस्टर, जय मसीह की। प्रभु आशीष दे आपको बहन। और वो कहता है कि शैतान जो है गरजने वाले सी के समान, जैसे हमने शेर को देखा ना, वो दहाड़ता है तो मनुष्य क्या होता है? डर जाता है। इसी प्रकार से शैतान जो है वो दहाड़ता है। मेरे प्रियो, मुझे और आपको डराना चाहता है। वो डराता है और वो तैयार रहता है। मुझे लगता है कि मुझे जैसे भूख बहुत लगती है, मैं खाने के पीछे गिर सकता हूं। उसे शैतान को मालूम है, मुझे मालूम है कि शैतान को ये मालूम है कि मुझे गाना सुनने का बहुत शौक है, तो वो आपको ऐसे डाल देगा
कि आपको वो मसीह गाने नहीं बल्कि फिल्मी गानों में उलझा देगा। हालेलुया। आप खोलेंगे यूट्यूब कि मैं आओ मसीह के गीतों को देख लूं, मसीह प्रचार सुन लूं, तो साथ में गंदे सीन वाली पिक्चर का भी प्रभु के वचन से पहले वो एडवर्टाइजमेंट दे देगा। ये सब शैतान की प्रक्रिया है मेरे प्रियो। वो नहीं चाहता कि आप प्रभु के निकट रहे, वो तो चाहता है हर समय इस खोज में रहता है। किसी को बहुत सोने की आदत है तो वो चाहता है शैतान की वो सोता रहे, तो वो शैतान जब उसको सोने का के लिए तैयार करता है, वो सोता रहता है। क्यों? रविवार आ गया, सो रहे, सुबह ड्यूटी जाना, सो रहे, चले जाएंगे। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर तो मुझे और आपको प्रोटेक्ट करता है जब मैं और आप परमेश्वर के क्या रहते हैं, अधीन रहते हैं। और शैतान हर समय ये सोचता है कि किस घड़ी, किस पल मनुष्य गिर जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा चाहता है कि हम बचे रहें, लेकिन शैतान चाहता है कि हर पल हर क्षण वो ऐसे समय को खोजता है, ऐसी बातों को खोजता है कि मैं और आप गिर जाएं। पहला पत्रस 5 अध्याय 8 और 9 पद। हालेलुया। सचेत रहो और जागते रहो। अब सचेत कैसे रहोगे मेरे प्रियो? सचेत रहोगे कि परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, और जागृत रहने का मतलब कि परमेश्वर की संगति में बने रहो, परमेश्वर की संगति में रहो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलो, परमेश्वर की योजनाओं को समझो कि परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर क्यों भेजा। प्रेज द लॉर्ड रोनी सिस्टर, जय मसीह की। प्रभु आशीष दे बहन आपको। और क्या है, क्यों मुझे चाहता है कि सचेत हमें रहना है। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय 27 पद। इफिसियों 4:27। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 27। और न शैतान को अवसर दो। मैं और आप हर समय किसको अवसर देते हैं? शैतान को अवसर देते हैं। कब? आजा मेरे जीवन में, आजा मेरे जीवन में। परमेश्वर को अवसर नहीं देते कि परमेश्वर मुझे, मेरे और आपके जीवन को प्रोटेक्ट करे। क्या कभी कहते हैं हम कि परमेश्वर आपके हाथों में अपने जीवन को देता हूं, देती हूं। परमेश्वर तू मेरे रहने पर, मेरे सहने पर, मेरे चलने पर, मेरे फिरने पर, मेरे उठने बैठने पर, परमेश्वर मेरे बात करने पर तू मुझे कंट्रोल कर। हालेलुया। नहीं कहते मेरे प्रियो, मनुष्य आज ये कहता ही नहीं है। हालेलुया। मेरा और आपका हाथ रिमोट कंट्रोल पर लगा रहता है। हालेलुया। वो कहता है शैतान को अवसर ना दो। मुझे और आपको शैतान को क्या नहीं देना? अवसर नहीं देना, मौका नहीं देना। देखते ना, वो मौका खोजता है कि किस तरीके से मुझे और आपको क्या कर दे? बर्बाद कर दे। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 11वां 12वां पद क्या कहता है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रहो। परमेश्वर के हथियार कौन से मेरे प्रियो? मेल मिलाप के जूते पहन करके झिलम पहननी है, काय की प्रेम की झिलम पहननी है, प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। वो कहता है तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो। क्योंकि शैतान तो हमें बहुत सी चालाकियां हमारे साथ करता है, बहुत से ऐसी चीजों को लाता है शैतान हमारे सामने कि हम क्या हो जाए? गिर जाए। लेकिन शैतान को हमें मौका नहीं देना है और परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध के रखना है। हालेलुया। हमने देखा ना, युद्ध करने के लिए जब कोई सैनिक जाता है तो उसके पास सारे हथियार होते हैं। वो झिलम भी पहनता है, टोप भी पहनता है, मेल मिलाप के जूते पहनता है, मजबूत से कमर बांध के रखता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या हम ऐसा करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। रोमन्स की पुस्तक रोमियो उसका 10 अध्याय 3 पद कहता है,
क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हो। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर क्या मुझसे और आप चाहता है, क्या चाहता है, उस बारे में मैं और आप उस धार्मिकता को, जैसे मुझे और आपको धार्मिक होना चाहिए, मेरे मुख से ऐसी बातें निकले, मेरे विचार ऐसे होने चाहिए, मेरा सोच ऐसा होना चाहिए, मेरे देखने का नजरिया ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर की धार्मिकता में हो। प्रेज द लॉर्ड। हम उससे अनजान रहते, उससे हमें कोई लेना देना नहीं मेरे प्रियो। हम अपनी धार्मिकता, जो हम अपनी धार्मिकता सोचते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं बहुत कर रहा हूं, मैं उपवास रख रहा हूं, ये तमाम दुनिया भर की चीजें कर रहा हूं, मेरा सब कुछ सही चल रहा है। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि वो परमेश्वर के अधीन ना हो। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के अधीन रहना। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 29 पद कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। हालेलुया। वचन कह रहा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। क्या मैं और आप प्रभु यीशु मसीह से सीखते हैं? हालेलुया। वो गाली देकर गाली खाकर गाली नहीं देता। हालेलुया। क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, कैसा नम्र था, उसके हृदय में नम्रता थी। मेरे प्रियो, आज भी वो नम्र है। हालेलुया। और वो मन में दीन था, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। जब मैं और आप नम्र होंगे, दीन होंगे, प्रभु की ओर जुड़े रहेंगे, तो मेरे प्रियो, आप समझिए कि मेरा और आपका जीवन बिल्कुल परमेश्वर की अनुसार चलेगा और शांति के साथ चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे बच्चे जब कभी कभी हमारी शैतानी, घर में शैतानी करते हैं या आज्ञा नहीं मानते, तो हम जो सांसारिक माता पिता हैं क्या करते? ताड़ना देते ना अपने बच्चों को। तो परमेश्वर भी मुझे और आपको समझाने के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाता है। हालेलुया। वो कहता है, इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय 9 पद क्या कहता है? वो कहता है, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, है ना, कि मैं और आप जो माता पिता हैं या हमारे माता पिता, जब हम लोग सही राह नहीं चलते, जब हम लोग माता पिता की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, उनका विरोध करते या कोई गलत बात करते, तो क्या करते? पिता जो होते हैं, सांसारिक पिता, वो ताड़ना देते हैं। ताड़ना देने का मतलब डांटना, पनिशमेंट देना, पीटना। वचन कहता है छड़ी भी उठाना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। अगर जो पिता छड़ी नहीं उठाता, वचन कह रहा है, वो अपने बच्चों का विरोधी है। और आज लोग यही कर रहे हैं मेरे प्रियो। आज अपने बच्चों से बात करने की हिम्मत नहीं है माँ बाप की। आज बच्चे, शैतान ने उनको इतना कंट्रोल करा हुआ बच्चों को कि वो अपने बच्चों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। हिम्मत नहीं है कि अरे मेरा बेटा नाराज ना हो जाए, अरे घर छोड़ के ना चला जाए, अरे कहीं उसको कुछ हो ना जाए, कहीं वो कुछ ना कर दे, अरे मेरा इकलौता बेटा है, मेरी इकलौती बेटी है। नहीं मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि जो पिता अपने बच्चे की ताड़ना नहीं करता, जो पिता छड़ी नहीं उठाता, वो उसका कौन है? शत्रु है। प्रेज द लॉर्ड। अजीत भाई, जय मसीह की। प्रभु आशीष दे आपको। ये है वचन की बातें। आत्माओं के पिता के और भी अधीन लिखा है, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे, जिससे वे जीवित रहे? हालेलुया। जब हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे, जिससे जीवित रहे? हाँ मेरे प्रियो, खुदा का वचन कह रहा है कि मुझे और आपको जब
प्रताड़ित कर ताड़ना देते हैं, तो क्या आत्माओं का पिता परमेश्वर पिता के क्यों नहीं हम अधीन रहे? क्यों ना हमारा जीवन बिल्कुल सरलता के साथ चले? क्यों ना हमारा जीवन अच्छाइयों के साथ चले? क्यों ना हमारा जो जीवन है वो ईमानदारी के साथ चले? क्यों ना मेरा और आपका जीवन सही रास्ते पे चले? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जय मसीह की, प्रभु आशीष दे बहन आपको। हम जब परमेश्वर के जीवित के अधीन रहेंगे तो मेरे प्रियो हम क्या रहेंगे? वो लंबी उम्र देता है, जीवित रखता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर के अधीन में और आप रहते हैं, और वचन में हम देख सकते हैं, जिन्होंने अब्राहम को देख सकते हैं, हनोक को देख सकते हैं, ये लोग जो परमेश्वर की संगति में चले, इनको प्रभु ने जीवन दिया। परमेश्वर ने इनको क्या दिया? जीवन दिया। हालेलुया, लंबी उम्र दी। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद कह रहे हैं साम 32:3 और 5 में, क्या कह रहे हैं? जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई। हालेलुया। मुझे और आपको परमेश्वर की संगति में आके परमेश्वर के अनुसार चलना है, शांति के साथ जीवन को गुजारना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इफिसियों 5:21 क्या कहता है? इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 21, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। प्रभु यीशु मसीह के भय के अनुसार एक दूसरे के क्या रहो? अधीन रहो। किसी कर्ज में नहीं, किसी उसमें नहीं, लेकिन परमेश्वर के प्रेम में एक दूसरे के क्या रहो? अधीन रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता हुआ है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 13 पद कहता है, प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन में रहो। हालेलुया। राजा के इसलिए कि वो सबका प्रधान है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कह रहा है किसके अधीन रहना है? परमेश्वर के अधीन रहना है, क्योंकि वो हमारा राजा है, वो हमारा प्रधान है, वो हमारा प्रभु है, हमारा जीवन दाता है। मेरे प्रियो, उसके अधीन मुझे और आपको रहना है। आज बच्चे अपने माँ बाप के अधीन नहीं रहना चाहते। मेरे प्रियो, खुदा समझाता है कि अपने राजा के अधीन रहो, अपने प्रधान के अधीन रहो। कौन है हमारा प्रधान, हमारा राजा? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय 9 और 11 पद कहता है। प्रेज द लॉर्ड। रेवलेशन 12 और उसका 9 पद कहता है, और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है। वो उस समय का इब्लीस और शैतान जो खुदा के सामने रहा करता था, सेवा करता था, घमंड आ गया। वही पुराना अजगर जो हवा के पास पहुंचा। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। इब्लीस और शैतान, सारे संसार को भरमाने वाला कौन है? वो ही है, इब्लीस। रूप बदल बदल के मेरे और आपके सामने आता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो क्या कर दिया? परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य वो होने वाली चीजों के बारे में बताया जा रहा है। उसमें परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि पृथ्वी पर गिरा दिया गया। हालेलुया। और उसके साथ उसके दूध भी गिरा दिए गए। आपको याद है जो प्रभु यीशु परमेश्वर यहोवा के सामने जब वो साज बजाता था, वो परमेश्वर की महिमा करता था, उसके अंदर घमंड आ गया। और जब घमंड आ गया तो वो इब्लीस, वही पुराना सांप जमीन पर गिरा दिया गया, पृथ्वी पर फेंक दिया गया। और उसके साथ उसके दूत भी थे, जो उसके साथ साथ रहते थे, वो उसके साथ आ गए
और आज हम देख सकते हैं संसार में कई तरीके की बुराइयां हैं जो ऊपर से फेंकी गई, वो आज भी यहाँ पर है। प्रेज द लॉर्ड। आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 3 पद और 4 पद क्या कहता है? तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, जब प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, जो सृष्टिकर्ता, हमारा उद्धार करता, उसके सामने परखने वाला कौन है? वो शैतान है। वो आया परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने और क्या कहने लगा? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया। कहने लगा कि ये पत्थर जो है वो रोटियां बन जाए। क्या प्रभु यीशु मसीह के लिए यह मुश्किल काम था? बिल्कुल नहीं था। लेकिन उसने कहा कि लिखा है वचन में, लिखा है वचन में कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से मनुष्य जो सुनेगा जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है मेरे प्रियो। वचन के द्वारा शैतान की बातों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने काट दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, जॉब अय्यूब 1 अध्याय 21 पद कहता है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। प्रेज द लॉर्ड। जब मनुष्य पैदा होता है एक छोटे से रूप में होता है, बच्चे के रूप में, वो नंगा अपनी माँ के पेट से निकल के आता है और अंतिम समय में मेरे प्रियो क्या होता है? वो धूल में मिल जाता है और नंगा जैसे आया था, उसके हाथ में वो ना कुछ ले जा सकता है, कोई चीज उसके पास नहीं होती। वो जैसा नंगा आया होता है वैसे ही नंगा जाता है। सिकंदर महान ने क्या कहा? जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे दोनों हाथ उस बॉक्स से निकाल दिए जाए ताकि लोग देख सके कि महान राजा सिकंदर राजा क्या करे? खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हर बात में मेरे प्रियो परमेश्वर को क्या करे? धन्यवाद दे। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इस वचन पर बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। जो परमेश्वर को आपने समय दिया है मेरे प्रियो, परमेश्वर एक एक मेरे प्यारे भाई बहन को आशीषित करने जा रहा है, आपको अपनी बरकतों से परिपूर्ण करने जा रहा है। जो आप लोग सुन रहे हैं मेरे प्रियो, जो देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर के लोगों, और जो आप इसके बाद देखेंगे, प्रभु आप सबको आशीष देने जा रहा है। प्रभु आपको बरकत देने जा रहा है, आपके रुके हुए कामों को खोलने जा रहा है मेरे प्रियो। हर एक बंधन को आपके जीवन से तोड़ रहा है मेरे प्रियो। हर बंधन आपके जीवन से टूट रहा है, चाहे कोई नशे का बंधन हो, बेईमानी का बंधन हो, चाहे कोई ऐसा विरोध का बंधन हो, गाली देने का बंधन हो, किसी से संबंध खराब हो मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सारे बंधनों को खुदा आज की रात तोड़ने जा रहा है मेरे प्रियो। आप सारे बंधनों से आजाद होने जा रहे हैं मेरे प्रियो। प्रभु आपको आशीष दे। जो बीमारी के बंधन में है, कोई भी रोग से पीड़ित है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज के रात सारे बंधन टूटने जा रहे हैं मेरे प्रियो। खुदावंत को रिसीव कीजिए। खुदा जो बातें आपसे बोल रहा है, प्रभु आप मेरे प्रियो रिसीव कीजिए। हालेलुया। जब हम अंगीकार करेंगे मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए वही होने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो मेरे प्रिय। तेरा गुणानुवाद हम कर सके प्रभु। हम तो पापी हैं प्रभु, इस काबिल भी नहीं कि स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर तुझसे प्रार्थना कर सके, क्योंकि जाने और अनजाने में कई बार हम पाप कर बैठते हैं। प्रभु हम पापियों पर तू दया कर। प्रभु प्रार्थना करते हैं आज जितने प्यारे भाई बहन ऑनलाइन प्रभु जिस वाणी को सुन रहे हैं,
खुदावन ये वाणी मेरी नहीं, खुदावन वाणी तेरी है प्रभु। मुख मेरा है पर वाणी तेरी है प्रभु। तेरा धन्यवाद देते हैं जिन प्यारे भाई बहनों ने सुना है और जिन भाई बहनों ने इसे देखा और इसके बाद देखेंगे और सुनेंगे प्रभु, सबको आशीष देना प्रभु। सारे बंधन उनके हाथ टूट गए प्रभु जी, ये हम विश्वास करते हैं। सहायता करना खुदावन, जो बच्चे, जो नौजवान बेटे बेटियां नशे की लत में पड़े हैं, माँ बाप का विरोध करते हैं प्रभु जी, माँ बाप के सामना करने के लिए तैयार करते हैं, खुदावन उनको इस बंधन से आजाद कर प्रभु यीशु। हालेलुया। जो कोई बीमार है खुदावन, दर्द में है, किसी भी पीड़ा में है, खुदावन अपने अपने हाथों को उस स्थान पर रखे प्रभु, और प्रभु रख के पिता परमेश्वर यीशु मसीह तेरे नाम से मैं कहता हूं इसी घड़ी प्रभु तेरे लोग चंगाई प्राप्त करें। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने हम सब की प्रार्थना को सुना है मेरे पिता। तू हमारे आंसुओं को जानता है मेरे खुदा, तू मेरे आंसुओं को जानता है मेरे पिता। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिताजी के सम्मुख यीशु राजा के नाम से पवित्र आत्मा के अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। प्रभु आप लोगों से प्रेम करता है, प्रभु आपसे मोहब्बत करता है। आप उसको सम्मुख अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए। दुनिया की बातों से, दुनिया के जंजाल से, दुनिया के कामों से, उलझनों से प्रभु जो आपको परमेश्वर से अलग करती है, आप उनसे दूर हो जाइए और प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाइए मेरे प्रियो। आपके जीवन बदल जाएंगे, आपका अनुग्रह हो जाएगा, आप पर अनुग्रह रहेगा प्रभु का। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कल शाम को 7 से 8, प्रेज द लॉर्ड, कल शाम को 7 से 8 जो प्रभु के दास और दासी आने वाले हैं उनको अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए। पास्टर नीलिमा वेली जो कि बहन बरेली से हैं और प्रभु की एक विश्वास दासी हैं और गांव में बहुत सेवा करती हैं, वो प्रभु के प्रचार करती हैं, प्रभु के लोगों को शिक्षा देती है। उस बहन के लिए प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो, उस बहन के लिए प्रार्थना कीजिए। और रात को 8 से 9 रेवरेंड डॉक्टर मधुकर राव साहब जो कि प्रभु के एक सेवक है, प्रभु के कलाम को लेके आते हैं, इन दोनों भाई बहनों को अपनी प्रार्थना में याद रखिए। मैं रिसीव करता हूँ नौमी सिस्टर, आपने हमें आशीषित किया है, हमें ब्लेसिंग दी है, मैं अंगीकार करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ और आप सभी को मैं ब्लेसिंग बोलता हूँ, आप सबको चंगाई बोलता हूँ। आपके अंदर प्रभु का प्रेम भर जाए, आपके अंदर प्रभु की आशीष आ जाए, सारे बंधनों से आप आजाद हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। और रात को 10 से 10:30 बजे हमें प्रार्थना में याद रखिए, ताकि खुदा के वचन को लेकर जब हम आते हैं तो प्रभु हमारी अगुवाई करे, हमारी रहनुमाई करे। सब कुछ आपके हाथ परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। एक एक बातों को मेरे प्रियो, एक एक छोटी बातों को आप परमेश्वर के साथ में सौंपिए। प्रभु आपके जीवन को बदल देगा मेरे प्रियो, आपके जीवन को बदल देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं रिसीव करता हूँ विजय भैया, आपने जो ब्लेसिंग मुझे दी है, मेरे परिवार को दी है, मैं रिसीव करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।